ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इंसान में ना डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि हार्ट एक बार ब्लड भेजता है लंग्स के पास, लंग्स से ब्लड वापस आता है हार्ट के पास, फिर उस ब्लड को हार्ट भेजता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो 2 बार सर्कुलेशन हुआ है, तो इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। या ह्यूमन में ऐसे ही सर्कुलेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो लंग्स के पास है, तो ब्लड जाता है ऑक्सीजन में को लेने के लिए लंग्स के पास, फिर वहाँ से ब्लड जो आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और ये ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। द ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल्स देखो 4 चैम्बर का हार्ट है, 2 ऊपर एट्रिया, उसके नीचे 2 वेंट्रिकल्स, तो राइट साइड का जो एट्रिया है उससे ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में। द ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल इंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है लंग्स के पास, ठीक है, राइट साइड से ब्लड जा रहा है लंग्स के पास, लंग्स से वो ब्लड ऑक्सीजन लेके आ रहा है कहाँ, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड से ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में। तो सर्कुलेट इसलिए कहते हैं लेफ्ट साइड से सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, मतलब लेफ्ट साइड से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल इंटर द पल्मोनरी आर्टरी, मतलब लंग्स की जो आर्टरी ब्लड लंग्स तक लेके जा रही है वहाँ। द ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल्स इंटर करेगा कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी में। वेयर एज द लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप ब्लड इनटू द एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ सर्कुलेट होगा, पूरी बॉडी में, मतलब राइट साइड से ब्लड सर्कुलेट होगा लंग्स के पास और लेफ्ट साइड से ब्लड सर्कुलेट होगा पूरी बॉडी में। तो वेंट्रिकल से ही ब्लड बाहर निकलता है, एट्रिया तो ब्लड रिसीव करने के लिए है, एट्रिया से ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स में और वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा हार्ट से बाहर। तो राइट साइड का जो वेंट्रिकल्स है वो भेजता है लंग्स के पास ब्लड को, और लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल है वो भेजता है पूरी बॉडी में। तो जो ब्लड जाएगा लंग्स के पास वो पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी, और जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होगा वो एओर्टा लेके जाएगा, जो आगे आर्टरीज में कन्वर्ट होता चला जाएगा। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम CO2 ज़्यादा है, पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड ऑन टू द लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। फ्रॉम वेयर, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहाँ, कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन, और कहाँ पर लेके आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। मतलब राइट वेंट्रिकल्स से ब्लड गया लंग्स के पास, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड वापस आया लंग्स से, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड फिर वेंट्रिकल्स में जाएगा, और वेंट्रिकल्स जो है लेफ्ट साइड का वो ब्लड को भेजेगा पूरी बॉडी में। तो लंग्स से ब्लड घूम के आ गया, तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन एक पाथवे हो गया। डबल सर्कुलेशन का सिंगल सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया, मतलब ब्लड हार्ट से लंग्स के पास गया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास गया, फिर पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लेफ्ट एट्रियम में आ गई, एक सर्कुलेशन पूरा हो गया, इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में एंटर कर चुका, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ गया, वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा में। एओर्टा इज कैरिड बाय ए नेटवर्क ऑफ आर्टरीज। एओर्टा आगे जाके आर्टरीज में कन्वर्ट होगा, आर्टेरियोल्स में, फिर कैपिलरीज में, मतलब टिश्यू तक ब्लड पहुंचा दिएगा, और फिर वहाँ से ब्लड कलेक्ट करेगा, जो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसमें ऑक्सीजन कम CO2 जाता है, उसे कलेक्ट करके लेके आएगा, कौन लेके आएगा, फिर वेंस कलेक्ट करके लेके आएंगे, मतलब आर्टरी तो ब्लड लेके जाती है, वेंस ब्लड वापस लेके आती हैं। तो वेन्यूल्स, वेन, वेना केवा, ये सारे ब्लड को वापस लेके आएंगे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, तो दूसरा सर्कुलेशन ये पूरा हो गया। ये होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब एक बार ब्लड लंग्स के पास गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरी बार ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर वापस आया हार्ट के पास, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यही है डबल सर्कुलेशन, या यही है पाथवे जिसके थ्रू पूरा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर्स इसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू एंड टेक्स CO2 एंड अदर्स हार्मफुल सब्सटेंस अवे फ्रॉम द फॉर एलिमिनेशन। मतलब ब्लड सर्कुलेट होता है, मतलब सारी चीज़ों को लेके जाता है हर एक सेल तक, फिर वहाँ से जो ख़राब चीज़ें हैं, वेस्ट हैं, उसे लेके आता है वापस एलिमिनेट करने के लिए। तो डबल सर्कुलेशन हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, आर्टरी ब्लड को लेके जाती हैं और वेन्स ब्लड को लेके आती हैं।
फिर ये पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेके आएंगी। लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आया है वो ऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि ये ब्लड तो लंग्स से आया है ऑक्सीजन लेके। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में जाएगा। एओर्टा आगे जाके, एओर्टा ऐसा सोचो बड़ा पाइप है, मोटा पाइप है, उसके आगे जो कि हर एक सेल तक पहुँचाने के लिए उसे छोटा छोटा पतला पतला पाइप में कई हिस्सों में बांट दिया। तो ये बढ़ गया आर्टेरीज, फिर ये बढ़ गई आर्टेरियोल्स में, फिर ये बढ़ गई कैपिलरीज में, फिर टिश्यू तक ब्लड पहुँच गया। अब ब्लड टिश्यू से कलेक्ट करना है, वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वहाँ से CO2 को ले लिया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ये ब्लड वेन्यूल्स कलेक्ट करके ले आएंगी, वेन्स या वेना केवा, और ये ब्लड को ले आएंगे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में जाएगा। तो ये डबल सर्कुलेशन पूरा हो गया है।